नमस्कार, मैं सुजाला ग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। टिहरी जनपद के अंतर्गत सौंग घाटी क्षेत्र में आपदा के कहर ने जमकर तबाही मचाई है, जिससे वहां के ग्रामीण चिड़ियों की तरह पिंजरे में कैद हो चुके हैं। कई आवासीय भवन मलबे में तब्दील होने के साथ साथ क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति ठप पड़ी है। इसके साथ ही नदी नालों को पार करने वाले सभी छोटे बड़े पुल व ट्रॉली भी पूरी तरह सैलाव के साथ बह गए, जिससे ग्रामीणों के संपर्क मार्ग पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। आइए दिखाते हैं टिहरी से वीरेंद्र वर्मा की यह रिपोर्ट। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत सौंग घाटी क्षेत्र में आपदा के कहर ने जमकर तबाही मचाई है, जिससे वहां के ग्रामीण चिड़ियों की तरह पिंजरे में कैद हो चुके हैं। कई आवासीय भवन मलबे में तब्दील होने के साथ साथ क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति ठप पड़ी है। इसके साथ ही नदी नालों को पार करने वाले सभी छोटे बड़े पुल और ट्रॉली भी पूरी तरह से सैलाब के साथ बह गए, जिससे ग्रामीणों के संपर्क मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। हर 5 मीटर बाद अनेक स्थानों पर बादल फटे, जिसके कारण नदी में मलबा भरने से माल देवता से होते हुए कुंड घराट, हिलास वाली सौदड़ा, घुत्तू रगड़ गांव, गंदक पानी सेरा तक जाने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हमारे खबर 7C न्यूज चैनल के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र वर्मा ने जब उफनती नदियों के साथ साथ जंगलों के रास्ते 10 किलोमीटर पैदल चलकर क्षेत्र में आई आपदा के कहर को देखा तो ग्रामीणों में बड़ी मायूसी छाई थी। कई जगहों पर आपदा के कारण ग्रामीणों की धान की फसल, नकदी फसल, खेत पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जगह जगह पर मलबा भर गया है। इस क्षेत्र के रगड़ गांव में मात्र एक इंटर कॉलेज है, लेकिन पुल बहने से विद्यालय में अध्यापक तो हैं, लेकिन नदी को पार करने के साधन न होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों के द्वारा एक लकड़ी के लंबे पेड़ और बिजली के पोल के सहारे नदी पार करने के साधन तैयार किया है, लेकिन वो भी खतरे से खाली नहीं। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इस क्षेत्र में नेटवर्किंग की कोई सुविधा नहीं। इसके साथ यदि इस घाटी में कोई अचानक अस्वस्थ पड़ जाए तो समस्याओं के चलते वो यहीं दम तोड़ देगा। शासन प्रशासन की टीम भी कई किलोमीटर पैदल चलकर लगातार क्षेत्र में पहुंच रही है। पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री भी दी जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि जब तक इस घाटी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग नहीं बनेगा, तब तक इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात होगी। सरकार को चाहिए कि वो इस एक क्षेत्र के लिए विशेष आपदा पैकेज घोषित करे, तभी यहाँ का जनजीवन सुचारू रूप से चल सकता है। देखिए वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्षेत्र में आए हैं। 20 तारीख की आपदा से जो है पूरी सौंग घाटी में तबाही मची हुई है। सब लोगों को पता है कि पीपीसीएल सर्किट में आपदा आई है, लेकिन इस क्षेत्र में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। शासन प्रशासन भी आ रहा है, लेकिन ऐसे रास्तों से, कठिनाई भरी रास्तों से नहीं आ पा रहा है। जैसे आज हम आए हैं, आप हमारे साथ आए हैं। 10 किलोमीटर पैदल चल के जो मंजर हमने देखा है, जो हमारी आंखों में जो मंजर है, भगवान न करे ये मंजर दोबारा इस घाटी में आए। इस घाटी की जो सौंदर्यता थी, जो सुंदरता थी, जो सभ्यता थी, वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब ऐसी सभ्यता दोबारा बनाना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए उसके लिए और बहुत सारे संसाधन भी चाहिए उसके लिए। मेरा जो है उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सौंग घाटी के लिए एक अच्छा सा राहत पैकेज सौंग घाटी के लिए दिया जाए, ताकि इस सौंग घाटी में जल्दी से जल्दी जो है विकास कार्य हो सके। यहाँ पे पूर्ण रूप से जो मालदेवता से गंदक पानी तक 18 किलोमीटर की सड़क थी, पूरी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कनेक्टिविटी खुले। नेटवर्क नहीं है क्षेत्र में, नेटवर्क दे सरकार। अब किसी को आदान प्रदान कोई सूचना करनी है तो कैसे करें? नेटवर्क नहीं है क्षेत्र में, बिजली नहीं है क्षेत्र में। कई परिवार रंगड़ गाँव और घुड़साल गाँव के जो है स्कूलों में बसे हुए हैं। अब उनके लिए भी कोई सुविधा सरकार जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से करे। माननीय विधायक जी भी यहाँ पे आए थे, मैं उनका भी धन्यवाद। इसमें जो है 19 तारीख रात को बहुत भारी बारिश होने के कारण ये पूरे ऊपर से ये बादल फटने से ये हमारी खेती का नुकसान हो गया, और हमारा ये जो शौचालय बना था यहाँ पे ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये तो इसमें हमारे पास फोटो हैं अभी पूरे ऊपर तक। यहाँ हमारे छत की जो ये बाउंड्री वाल थी वो भी टूट चुकी थी, और सारा ये ऊपर बड़े बड़े पेड़ थे ये भी टूट चुके थे।
फसलों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। कम से कम ये 8 बीघा ज़मीन है हमारी, और इसमें जो कई प्रकार की फसलें लगी थी, इसमें हमारा काफ़ी वो अदरक था, काफ़ी हज़ारों का अदरक था, इसमें अरबी थी, मंडुआ था, और इसमें वो मिर्चें भी थी इसमें लगी हुई। धान तो कभी भी है इसमें, थोड़ा बहुत सारा दब चुका है। इसमें सरकारें आ रही हैं। कल विधायक साहब भी आए थे, वो भी ऐसे देख के चले गए। एसडीएम साहब भी आए थे, परसों एडीएम साहब भी आए थे, और वो भी उन्होंने भी इसका ऐसे देख के चले गए। सब पटवारी जी भी आए, उन्होंने मोटा मोटा आकलन किया, वो भी चले गए थे। हर बार आ रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, बस यहाँ का कुछ नहीं हो पा रहा। रोडें भी बंद है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है काफ़ी दिन से। नाम सर मेरा प्रेम सिंह कंडारी है, ग्राम कोटी गुरसा गाँव, ब्लॉक मेरा चंबा है, तहसील धनोल्टी, जनपद टिहरी गढ़वाल। तो यहाँ पर सर बहुत विकट समस्या है। अब ये नए नए रोड यहाँ पे कटिंग हुई, तो सारा मलबा यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पर बल्कि आप फोटो खींच के देखेंगे कि क्या हो रहा। सारा अस्त व्यस्त, आने जाना, बीमार आदमी यह समझ लो कि घर में मरेगा, या फिर लोगों के मतलब लोगों के कंधे पे ये समस्या यहाँ पे बनी है। बस क्या बता, स्थिति को देख रहे हैं। यहाँ महाकाल का ऐसा तांडव चला है कि चारों तरफ घाटी में जो है खंजर ही खंजर दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी रास्ता नहीं है। विद्यालय में सभी शिक्षक तो आ रहे हैं, लेकिन छात्रों का पहुंचना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सारे जो रास्ते हैं, सारे जो पुल हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। कहीं से भी जीवन रेखा जुड़ने की कोई आश नज़र नहीं आ रही है। और मैं समझता हूं कि अभी कुछ द्रुत गति से कुछ कार्य हो भी नहीं रहे हैं। विद्युत ठप हो चुका है, पंचक्कियाँ समाप्त हो चुकी हैं, लोगों की दुकानें समाप्त हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही संकटकालीन स्थिति गुत्तू घाटी के लिए, इस क्षेत्र के लिए हो रखी है। चारों तरफ बिल्कुल तबाही ही तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, और मुझे तो चिंता हो रही है कि मेरा विद्यालय किस प्रकार से प्रगति करेगा। पिछले दिनों से कोरोना से पीड़ित समस्याएं हैं, और अब यह समस्या आ गई है कि बच्चों का पहुंचना बहुत कठिन हो गया है। यहाँ पर बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं। पहले मैं खबर 7C और आपका श्री वीरेंद्र वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतने खतरनाक रास्ते को पार करते हुए हमारे साथ क्षेत्र में आए। इसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। अभी हम रास्ते से आए साहब, तो यहाँ तो जान हथेली पे लेके आने वाली बात हो गई। सरकार को कम से कम यहाँ पर, अब देखा मैंने, कोई रास्ते में कोई भी कुछ काम नहीं हो रहा है। शायद नीचे पुल के पास एक मशीन लगी है, कम से कम 10 मशीन यहाँ पे लगनी चाहिए थी। स्कूल में बच्चे कोई नहीं आ पा रहे, इंटरनेट बिल्कुल जीरो है यहाँ पर, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। कुछ दिन पहले यहीं पर हमने एक वीडियो डाली थी, एक बेचारी महिला ने यहीं रास्ते में किसी घर में जन्म दिया। वो महिला थी बेचारी, बच्चे उन्होंने रास्ते में कहीं किसी घर में जन्म दिया है। तो यहाँ कम से कम प्रॉपर रोड बननी चाहिए सरकार को। पूरा यहाँ के लिए कम से कम सकलाना के लिए एक सीएम साहब यहाँ पर आए थे, उनको कम से कम यहाँ सकलाना के लिए एक आपदा पैकेज कम से कम घोषित करना चाहिए था, कम से कम 50 करोड़ या 1 अरब का, तभी कुछ क्षेत्र में कुछ काम हो पाता। अब जब पैसे ही नहीं तो इंप्लाइज करेगा क्या? कुछ अगर सरकार बजट देती, कुछ घोषणा करती, कुछ पैकेज मिलता तो यहाँ काम हो पाता। लेकिन जो भी फिर भी कम से कम सरकार कम से 10 मशीन यहाँ पर लगाए, और प्रॉपर रोड, पूरी रोड यहाँ पर बननी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट